दो मधुमक्खी थी, एक तो भाग गई बाहर साइड पर, एक बैठी हुई है वो मुझे पुताई नहीं करने दे रही है। ये पीछे साइड तो हो गया, मैंने कर लिया है, इतना और बचा हुआ था। मैंने बोली दोपहर में कर लेती हूँ। अभी दोपहर का 2 बज रहा है और मैं यही कर रही हूँ काम। हेलो, तो आज की ब्लॉग में सभी लोगों का वेलकम है। जो मुझे पसंद करते हैं, नहीं पसंद करते हैं, सभी का वेलकम है। तो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे। और हमारे ब्लॉग अब यहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ से एंडिंग हुआ था। जैसे कि मैंने आप लोगों को एक दिन पहले ब्लॉग में बताया था कि मैं नीचे जो है ना वहाँ पर मैं पेंट कर रही हूँ। तो जो भी यानी पहले थोड़ा बहुत मैंने ऐसे ही कर दिया था, उसके बाद मैंने जो डिस्टेम्पर रखा हुआ था उसको मैंने बनाया और मैं ये इसको ढिग मारना कहते हैं, तो ढिग लगा रही हूँ जिसमें कि बढ़िया सा दिखने लगेगा। क्योंकि बारिश के पहले यहाँ पर टीन शेड था तो इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता था, पर टीन शेड निकल चुका है तो यहाँ पर खुला खुला है, तो बारिश के कारण पूरा आंगन ख़राब हो जाता है। वरना इतना ज़्यादा मेहनत नहीं होती थी, पर फिर भी हम शुरू से हम ही करते आए हैं और हमें अच्छा भी लगता है, इसलिए हमने किया है। अब कोई हो या ना हो, पर घर घर की तरह लगना चाहिए। लगना नहीं चाहिए कि यहाँ पर कोई रहता नहीं है, पर हमारा काम है। बोलते हैं औरत बना दे या बिगाड़ दे, बट हम पूरी कोशिश करते हैं। जैसे हम पहले इस घर को रखते थे वैसे ही हम अभी भी रखेंगे। और यहाँ पर मैंने बनाए हैं अरबी के पत्तों के पकौड़े, जो कि अभी बॉयल बस हुआ है, फ्राई नहीं करना है क्योंकि बॉयल वाला ही मुझे अच्छा लगता है। और इस मूर्ति यानी ये लक्ष्मी मैया और गणेश भगवान की मूर्ति की कहानी थोड़ी सी लंबी है, क्योंकि आप लोगों ने बोला था अकेली लक्ष्मी जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो इस बार मैंने ऑर्डर दे के बनवाई थी कि मुझे गणेश जी की भी चाहिए, गणेश जी भी साथ में चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे बनती नहीं है, बहुत ही कम मिलती है। तो यहाँ पर मैं वो पकौड़ों को फ्राई कर ले रही हूँ, क्योंकि कुछ मैंने खा लिए, कुछ बचे हैं, तो श्रेया के लिए मैं कुरकुरे फ्राई करके दूँगी। तो ये बन चुके हैं श्रेया के लिए, क्योंकि श्रेया को बॉयल पसंद नहीं है और मैं बॉयल वाला खा लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो उस मूर्ति को श्रेया ने कोरी मूर्ति लेकर आई थी और अपने खुद से कलर किए गए हैं। ब्लॉग शूट होता है। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम तैयार हो गए हैं और हम जा रहे हैं मार्केट, मीन्स सब्जी लेने के लिए। अब मैंने ना चोटी, पहले श्रेया ने बोला कि ऐसे सीधी मांग निकाल करके चोटी करो, देखो दिख रही होगी सीधी मांग, बट मैंने बोला कि नहीं, ऐसी वाली मांग की फिर ना मुझे वो सुना सुना सा लगता है, इसलिए मैंने फिर ऐसे तिरछी वाली लगा दी और क्लिप लगा ली। तो अब थोड़ा ठीक है, क्योंकि मांग नहीं दिखनी चाहिए। और वैसे भी मुझे सर ढक के जाना है, तो ये देखो मैंने चोटी बना ली है, श्रेया का गेटस लगाया हुआ है। और साड़ी भी मैंने वेयर कर लिया, पहन लिया साड़ी, तो सर ढकेंगे। ये मैंने अभी जब से ली है तो फर्स्ट बार पहन रही हूँ ये साड़ी। तो ऐसे डेली वेयर के लिए ली थी मैंने, और पीछे करो छोटी, तो डेली वेयर के लिए साड़ी ली है। जैसे अपन मार्केट वार्केट जा रहे हैं तो ये अपन पहन के जा सकते हैं, हल्की फुल्की साड़ी है, बढ़िया है ये साड़ी। और हमारी दीदी भी आ गई है, दीदी कुछ खा रही है। तो चलो, क्या क्या लाना है मार्केट से? हाँ, क्या क्या लाना है? अब वो अभी कुछ खा रही है, उसके बाद बताएगी। दोनों लाइट चालू है, एक लाइट चालू करो, तभी तो ऐसा दिख रहा था, कितनी रोशनी दिख रही थी, अजीब सा लग रहा था। एक लाइट ऑन, एक लाइट में बिल्कुल क्लीन सा दिखता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सब्जी लेने के लिए, क्योंकि आज संडे है और मार्केट लगा हुआ है, तो हम लोग लेने जाएंगे सब्जी। और श्रेया, ऐसा बैग ले लेना कि मैं भी पकड़ लूँगी, है ना? वहाँ पे वजन मत ढोना, फिर बाद में मेरे को हेडेक देती है ना, ये हो रहा वो हो रहा, तो मैं, तू जानती है ना, इसलिए मेरे को दे देना तू, मैं ढो लूँगी, मैं लेकर आ जाऊँगी। क्या? अच्छा हाँ, मूर्ति ले आई है श्रेया, तो जल्दी तैयार हो जाना। मम्मी क्रीम तो लगा ले दो फुड़ियों वाली। मैं कब फैशनेबल क्रीम लगा रही हूँ, ये दवाई लगा रही हूँ। अबे मेरे पास अभी पैसे भी नहीं है, तो पैसे निकालने होंगे मुझे।
मैंने साड़ी भी बुरे तरीके से पहनी है पर ऐसी साड़ी मुझे अच्छी लगती पहनना। ये थोड़ा सा ये जो रहता है ना, ये थोड़ा सा ज़्यादा ले लो वो ठीक रहता है, तो ऐसी ही साड़ी पहनती हूँ मैं, मेरे को ठीक लग रही है। श्रेया बोल रही थी मम्मी कैसे काम वाली बाई बन गई हो, देखो। तो इस साड़ी को श्रेया बोल रही थी अच्छी तो लग रही है पर आपने अच्छे से नहीं पहनी है, और मैं ऐसी ही साड़ी पहनती हूँ, मुझे ऐसे ही शुरू से जैसे पहनते आई वैसे ही पहनती हूँ। आजकल न्यू न्यू तरीके चल गए हैं बट मुझे पसंद नहीं। इकोनॉमिक्स नहीं, बुक से मत रखना। रखना पड़ेगा। नहीं, मैं तो रखूंगी। सब्जी में अदरक लहसुन प्याज आलू सब लेके आना है। तो हम थोड़ा बहुत डेकोरेशन का सामान और सब्जी वगैरह लेने जा रहे हैं, और नीचे आकर के हम देख रहे थे कि कैसा लग रहा है। सच में जब क्लीन हो जाता है तो बड़ा ही चमक चमक सा लग रहा था, यानी चमक रहा था। तो मुझे अभी यहाँ करना है, तो मैं कल करूँगी यहाँ पर दीवारें। शकुंतला साड़ी, शकुंतला साड़ीज, साड़ियाँ न्यू नहीं दुकान साड़ीज। ये तो मेरी टेबल। दिवाली के समय भी एक अलग ही हर्षोल्लास रहता है, मार्केट में अलग ही चमक होती है। तो जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जैसे हम भी ऑनलाइन ही शॉपिंग करते हैं, पर मैं ज़्यादा के लोगों के लिए तो नहीं बोलूँगी, पर उनके लिए बोलूँगी कि जो लोग यानी मिट्टी के दिए बनाते हैं, जो कुम्हार लोग होते हैं, जो घर पर इतनी मेहनत करके एक एक दिए को बिल्कुल अच्छे से चमकाते हैं और सजाते हैं, उसे सेंकते हैं, आकार देते हैं, बहुत लंबा प्रोसेस जो कि मैं बता चुकी हूँ। तो आप लोग उन्हीं से ही दिए लें, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं और उन्हीं से लेना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हो हर एक दुकान में चमक है एक अलग से, क्योंकि सबको रहता है ना दीपावली में सब लोग शॉपिंग करते हैं, हर एक घर में चीज़ें जाती हैं, जिनकी परिस्थिति अच्छी होती है तो सारी चीज़ें जाती हैं उनके यहाँ। तो जिनको ज़रूरत है वहाँ पर ज़रूर लीजिए सामान, जहाँ पर मेहनत करते हैं लोग, फेरी लगाते हैं या फिर बैठे रहते हैं वहाँ पर, जैसे इस तरीके से, तो यहाँ से सामान ज़रूर लेना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लिया है ये जो श्रेया ने, यानी कि एक फूल वाली लरी थी तो उसे पसंद आई थी, तो मैंने चलो ले लेते हैं। एक तोरण लिया था मैंने मेन गेट के लिए, तो वो भी मैंने ले लिया। और मैंने सजावट की कोई भी चीज़ ऑनलाइन नहीं ली है, मैं यहीं से ऐसे ली हूँ, जितनी मुझे ज़रूरत थी उतना ही ली हूँ मैंने। पर मैं सिर्फ दिए के लिए बोलूँगी कि मेहनत करके लोग दिए वगैरह बनाते हैं तो उनसे दिए ज़रूर लें। दिए, मूर्ति हो गया, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है और एक एक चीज़ वो लोग इतनी मेहनत से बनाते हैं, तो आप लोग ज़रूर लीजिए, मैं यही बोलूँगी। और यहाँ पर मैं हंस रही थी क्योंकि मुझे मोर के पंख का बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। मुझे कहीं मिलते नहीं थे, वो मिलते थे तो बड़े दूर, जैसे जबलपुर, तो वहाँ से कैसे लाऊंगी, टूट फूट जाएगा, इसलिए मुझे यहाँ पर मिल गए। और मेरी श्रेया मुझे लेकर आई है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, मुझे ये चाहिए था। और घर में दिवाली के समय तो मोर पंख लाना बहुत ज़रूरी होता है। चलो अब आते हैं मूर्ति में। तो ये मूर्ति श्रेया कोरी लेकर आई थी, डिज़ाइन था, सब कुछ था, बट वाइट कलर था। अब श्रेया ने इसमें जो कलर किए हैं श्रेया ने ही किए हैं। श्रेया की चाह थी कि मम्मी मैंने बहुत रोका टोका, बहुत मना किया, पर बोलती नहीं मैं ही बनाऊंगी, मैं ही कलर करूंगी, मैं ही उनका मुखड़ा सजाऊंगी। तो उसने फिर ये मूर्ति, अभी वो मैंने जितना हो सका मैंने शूट कर लिया, अभी वो मूर्ति ही सजा रही है। यहाँ पर मैंने एक बच्चे को बुला लिया था कि थोड़ा सा वीडियो शूट कर दो, और वो वहाँ पर हॉल में मूर्ति सजा रही है। तो आ गई हूँ मैं यहाँ दीवार में, डिस्टेम्पर जो रखा हुआ था तो मुझे करना था, क्योंकि दीवार खुली है ना, पहले टी शर्ट था जैसा कि मैंने बताया, तो इतना गंदी नहीं होती थी, अभी इस बार बहुत गंदी हो गई है। तो बढ़िया से इस दीवार को, यानी घर है तो चमकाना होगा। तो मैं यहाँ पर देखो चमक जाएगा जब मैं आप लोगों को फाइनल लुक बताऊँगी। तो मेरा ना हाथ, सीढ़ी नहीं है ना हमारे पास, तो हाथ नहीं जा रहा था वहाँ तक, पर फिर भी मैंने कोशिश करी है जितना हाथ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर स्विच बोर्ड था, वहाँ तो बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। बहुत डर डर के किया है मैंने, क्योंकि मेन तार लगा है और अभी मैंने सुधरवाया है,
जरा बोलते ना, नज़र हटी दुर्घटना घटी, ज़रा सी मिस्टेक हुई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ज़रा सही ये टपका वगैरह हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। मैंने बहुत संभल के किया है वहाँ पर, और कुर्सी ले जा कर के जितना मुझसे बना उतना मैंने कर दिया, क्योंकि मैं रोलर का इस्तेमाल कर सकती थी, पर रोलर के लिए पाइप जो मैंने पहले यूज किए थे वो कर्टन वाले थे, तो वो तो मैंने लगा दिए। अब मेरे पास ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कोई पाइप वगैरह मिल जाए तो मैं कर लूँ, तो चलो ठीक है, बस मैंने कर लिया। और इतना प्यारा लग रहा है ना। मैं आप लोगों को फाइनल लुक और हाउस टूर ज़रूर करवाऊँगी, एक वीडियो अलग से आएगा, क्योंकि मैं आप लोगों ने पहला मैं ये भी कम्युनिटी पर शेयर करूँगी, जो पहले हाउस टूर मैंने करवाया था, जो कि अच्छा खासा व्यूज़ आ गया है उसमें, 40,000 के लगभग, अब इतना ही होगा और शायद ज़्यादा हो, मुझे नहीं पता, पर मैं कम्युनिटी पर ज़रूर शेयर करूँगी उस वीडियो का लिंक ढूंढ ढांड के। और यहाँ पर मैं बढ़िया से पेंट कर रही हूँ। मैंने बोल दिया था कि थोड़ा सा और शूट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे मेरे दिमाग में चलते जा रहा है ना कि मुझे इसके बाद क्या करना है, क्योंकि मैंने ठान लिया था कि आज मुझे इस आंगन को जैसा मैं सजाती हूँ, ज़्यादातर मुझे ज़्यादा तामझाम पसंद नहीं है, यानी लाइट होना चाहिए, कोई भी चीज़ लाइट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर बिल्कुल वाइट करूँगी, बढ़िया वाइट लगेगा और बिल्कुल खिल जाएगा। अभी इस तरीके से आ रहा है क्योंकि ऐसा लग रहा है कोरी कोरी दीवार है, क्योंकि कई दिनों से, यानी पिछली बार मैंने ऐसे ही पेंट किया था, उसके बाद से कुछ भी नहीं हुआ है। अब जब सब लोग रहते थे तो हर तीज त्योहार में थोड़ा थोड़ा ढेक तो वगैरह मैं कर ही देती थी। और दिवाली का त्यौहार है, कोई भी ऐसा ना समझे, हमारा घर है और हम शुरू से इतना करते आए हैं तो करेंगे। अच्छा लगता है, लगना नहीं चाहिए सूना सूना, तो इसलिए मैंने पूरे जितना भी हो सका मेरे से बना मैंने किया। और यहाँ पर लक्ष्मी मैया और गणेश भगवान जी इतनी मेहनत से श्रेया सजा रही है इनको, तो इनसे यही कहूँगी, प्रार्थना करूँगी मैं कि माता रानी श्रेया पर और गणेश भगवान श्रेया पर हमारी कृपा बनाए रखना। बुद्धि के दाता, बिल्कुल, यानी कि मेरी बच्ची इतनी यानी कि सक्षम हो जाए कि वो अपने, मैं तो जितना होगा पूरे सपने करूँगी, यानी उसको किसी चीज़ की कमी ना हो, बस भगवान जी से ये प्रार्थना है। यहाँ पर सॉक्स आ गए थे तो मैंने बताया था, और फाइनली ये कंप्लीट हो गई है। श्रेया ने देखो कितने अच्छे से सजाया हुआ है। आप लोगों को ये मूर्ति कैसी लगी? वो पता नहीं बहुत दिन से कह रही थी मम्मी मैं मूर्ति सजाऊंगी, करीब 15 दिन से, और इसने बोल दिया था क्योंकि हमारे बाजू में ही बनती है, तो इसने कह दिया था कि मुझे कोरी मूर्ति चाहिए है और मैं पूरा सजाऊंगी। तो श्रेया ने पूरे अच्छे से सजाया है, मेरे से जितना हो सका मैंने, यानी कि मैं काम भी कर रही थी और मैं वीडियो भी बनाते जा रही थी। बहुत प्यारी मूर्ति लग रही है ये, और हमने कोरी मूर्ति खरीदी और उसके बाद श्रेया ने इसे तैयार कर दिया सजा करके। अब हम दिवाली के दिन पूजा करेंगे, और जो भी साज सजावट का सामान लेकर आए थे तो वो कुछ ये है, कुछ एक दिन बाद आएगा। तो ये देख सकते हो, रंगोली वगैरह, कलर पेपर, और ये पेठा लेकर आए थे क्योंकि एकादशी भी है ना, इस कारण से। और आप देख सकते हो फाइनली कितना सुंदर घर लग रहा है। अभी और भी अच्छा लगेगा, बस हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं आप लोगों को कल, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।